तो क्या 4 साल में ही बुजुर्ग हो जाते हैं? मतलब 4 साल नौकरी के बाद मुश्किल से बहुत कम उम्र में सैनिक जाते हैं। 21 साल 22 साल की उम्र होती है, 23 साल। तो क्या 25-26 साल के होते होते वो बुजुर्ग हो जाते हैं? बाकी उम्र वो क्या करेंगे? बाकी उम्र वो कहाँ जाएंगे? किसके लिए काम करेंगे? तो एक तो सेना ही है देश का। मैं देश की सरकार से अपील करूंगी, ये सेना ही है जिसके वजह से हम अपने देश में अपने घरों में सुरक्षित बैठे हैं। और आप जो सरकार चला रहे हैं, ये सेना के बदौलत ही सुरक्षित सरकार चला रहे हैं। सेना के साथ छेड़छाड़ मत कीजिए। लेकिन देश में खाने के लिए होना चाहिए, युवाओं के पास रोजगार होना चाहिए, महिलाएं सुरक्षित होनी चाहिए, सस्ता डीजल और पेट्रोल होना चाहिए। अगर हिंदू राष्ट्र में क्या बैलगाड़ी से चलेंगे? हिंदू राष्ट्र में क्या भूखे रहेंगे? हिंदू राष्ट्र में क्या पत्ते बांध कर रहेंगे? वो सिर्फ छल और छलावा है देश की जनता को भ्रम में डालकर देश को बेच देने का। अब मैं बता रही हूँ, वो मीडिया देश की मीडिया नहीं है। मीडिया जो होती है वो हर पक्ष और विपक्ष, फायदे और नुकसान दोनों दिखाती है। लेकिन अब वो मीडिया देश की मीडिया नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बन गए हैं। इसलिए वो मीडिया की बात मत कीजिए। एक एक करके सबका नंबर आएगा, आप चुप रहकर तो देखिए। और जो देश के प्रति कर्तव्य है, जो देश की और सरकार के गलत नीतियों पर बोलना, अगर हम नहीं बोलेंगे, आवाज नहीं उठाएंगे, चुप रहते रहेंगे, तो नंबर तो आना ही है। कभी बैंक कर्मियों का आता है, कभी शिक्षकों का आता है, कभी रेलवे कर्मियों का आता है, और अब बात सेना तक पहुंच गई है। एक सैनिक को तैयार होने में 2 साल से 3 साल का कठिन परिश्रम करना पड़ता है और कठिन समय लगता है। अब बताइए 4 साल बाद, 4 साल का ही शॉर्ट पीरियड उनका नौकरी रहेगा, उसके बाद से वापस। तो उनका आगे क्या करेंगे? अब उनके खतरे पर भी, सेना पर भी जो है तलवार लटक रहा है। ये बहुत अफसोस की बात है, बहुत दुख हुआ मुझे ये सुनकर, बहुत अफसोस की बात है। 78 रुपीज हो गया $1 का, बहुत अफसोस की बात है। कहाँ जा रहे हैं हम? और महंगाई देखिए इतनी ज्यादा, श्रीलंका के साथ क्या हुआ है अभी एग्जाम्पल है हमारे सामने। हमें सचेत हो जाना चाहिए। देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, और ऊपर से रोजगार तो दूर की बात है, महंगाई इतने 7वें आसमान पर। हर रोज महंगाई बढ़ रही है। पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम, रसोई गैस का दाम और खाने पीने के वस्तुओं का दाम, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो सस्ती है, सिवाय नफरत और नफरती भाषण को छोड़कर। यही सबसे सस्ता हो गया है, आसान हो गया है, ये कहीं भी आपको मिल जाएगा, और बाकी सभी चीजों को महंगा कर दिया गया है। देखिए, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होगा और नहीं होगा, पर श्रीलंका हमारे सामने है। श्रीलंका को देखकर हमारी सरकारों को सीख लेना चाहिए। और ये हिंदू मुसलमान ये सिर्फ सरकार की पॉलिसीज है, साजिशें हैं, ताकि देश को उलझा कर रखे, देश के नागरिकों को हिंदू मुसलमान में उलझा कर रखे, ताकि सरकार से सवाल ना कर सके। और जो मेन मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, वहां पर देश की जनता का ध्यान ना जाए, युवा जो है वो सवाल ना करे, नौकरी ना मांगे। इसलिए ये सब में उलझा कर रखना चाहती है सरकार। जैसे हर साल 2 करोड़ प्रतिवर्ष युवाओं को रोजगार मिला है, वैसे ही 10 लाख रोजगार मिलेगा। ठीक है, जैसे इससे पहले वाला जो आह्वान था, सरकार ने बोला था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार प्रतिवर्ष मिलेगा, ये भी 10 लाख युवाओं को रोजगार भी उसी जैसा है। वैकेंसीज निकलेगी, युवा जो है पैसे लगाकर फॉर्म भरेंगे, एग्जाम का डेट आएगा, एग्जाम्स होंगे, पैसे लगाकर सेंटर पर जाएंगे युवा, उसके बाद से फिर पेपर लीक हो जाएगा और सब कैंसिल हो जाएगा, और सरकार के खाते में पैसे भी चले जाएंगे विधायक को खरीदने के लिए, और बनी हुई सरकार, लोकतंत्र की बनी हुई सरकार को गिराने के लिए पैसे भी आ जाएंगे। देखिए, अभी जो हो रहा है वो तो देखकर समझ में आ गया होगा देश को कि कितनी कमर टूटी। नोटबंदी जो थी सबसे बड़ी भूल थी सरकार की, कुछ भी नहीं हुआ। यह सिर्फ एक जुमला था और कुछ नहीं। देश की जनता को कतार में खड़ा कर दिया गया और हजारों जनता मरी, और देश का सबसे बड़ा भूल था
नोटबंदी। देखिए वो अपनी कोई भी नीति को, पॉलिसी को गलत तो नहीं मानते हैं ना। जाइए, मैं लद्दाख गई थी और लद्दाख में जनता जो है, मैं मुस्लिम जनता की बात नहीं कर रही हूँ, और भी जो जनता है वो बहुत असंतोष है। मैंने पता किया जैन धर्म के लोगों से और भी लोगों से, सब बहुत असंतोष फैला हुआ है कि नौकरी नहीं है, उनका कोई विकास नहीं है, और झूठ का सब बहकावे में आकर सब लॉलीपॉप दिया गया है और कुछ भी नहीं है, सब परेशान हैं। देखिए शोभा यात्रा में जो जाते हैं वो तो जाएंगे ही बड़े पैमाने पर, देश को उसी तरफ ढकेला जा रहा है कि धर्म से ऊपर उठकर देश के युवा कुछ ना सोचे। अगर देश के युवा पढ़े लिखे नहीं, बेरोजगार रहें और इंटरनेट की सेवा दी गई है ताकि मोबाइल में हर वक्त नफरती जो भाषण है वो देखते रहें और नफरत फैलाते रहें। युवा बेरोजगार रहें, जितना कमज़ोर हो जाएंगे, बेरोजगार रहेंगे, अनपढ़ रहेंगे, तो उन्हें पपेट बनाया जा सकता है। आसानी से पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, रोजगार मिलेगा, अच्छे पैसे कमाएंगे, तो उनको समझदारी होगी। तो क्या नफरत की खाई बढ़ती जा रही है? बिल्कुल बढ़ती जा रही है, बिल्कुल बढ़ती जा रही है। और मैं देशवासियों से ये अपील करूंगी कि भारत एक गुलदस्ता है और इस गुलदस्ते की खूबसूरती हर कम्युनिटी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस गुलदस्ते की खूबसूरती है। तो इस गुलदस्ते की खूबसूरती का हमें ध्यान रखना चाहिए। और हेड मॉन्गर्स जो हैं और नफरती भाषण और स्टेटमेंट की वजह से सिर्फ सत्ता में बैठे लोगों को फ़ायदा हो सकता है। देश की आम जनता का फ़ायदा तो विकास तभी हो सकता है जब नौकरी मिले, महंगाई कम हो और महिलाएं सुरक्षित रहें, शिक्षा जो है वो आसान शिक्षा रहे और थोड़ा सस्ती शिक्षा मिले, हमारे बच्चे शिक्षित रहे, हमारे युवाओं को रोजगार मिले, तब आम आदमी का मसला हल होगा। इस धार्मिक कट्टरता से कोई मसला हल नहीं होने वाला है और फंसने वाले हैं, क्योंकि सत्ता में बैठे हुए लोगों के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं और हमारे बच्चे यहाँ पर हिंदू मुस्लिम में फंसे हुए हैं।